सिलीगुड़ी के युवक की हत्या या एक्सीडेंट, आखिर क्या है सच? नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय। सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। अधिकांश अपराध निजी स्वार्थ लोलुपता के कारण होते हैं। ऐसे में अपराध होने पर पुलिस भी मामले को विभिन्न एंगल से जांचना चाहती है। जैसे कि सिलीगुड़ी नगर निगम के 33 नंबर वार्ड गेट बाजार के निवासी युवक रोशन की मृत्यु की जांच में जुटी सिलीगुड़ी पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट और हत्या दोनों ही एंगल से देख रही है और सही नतीजे पर पहुंचना चाहती है। पुलिस जल्द ही संदिग्ध युवती से विस्तृत पूछताछ करने वाली है, लेकिन उससे पहले पुलिस को रोशन के शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 33 गेट बाजार के रहने वाले 22 वर्षीय दीपक मंडल उर्फ रोशन को क्या पता था कि वह जिस गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकला था, घूमने के बाद वह लौटकर कभी नहीं आएगा। There will only be one insignia. लड़की ने दीपक मंडल के दोस्तों और परिजनों को बताया था कि दीपक का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन दीपक के शरीर पर सिवाय सर के कहीं भी खरोच के निशान तक नहीं है। अगर एक्सीडेंट होता तो इसके निशान रोशन के शरीर पर भी होते। घर वालों के अनुसार दीपक की एक सोची समझी रणनीति के तहत हत्या की गई है। उन्होंने हत्या की प्राथमिकी भी प्रधान नगर थाने में दर्ज करा दी है, लेकिन आखिर पूरा मामला क्या है? तारीख थी 9 नवंबर, इतवार का दिन था। दीपक की भी छुट्टी थी। दीपक सिलीगुड़ी के एक निजी फर्म में नौकरी करता था। दीपक मंडल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक से घूमने निकला था। अपराह्न का समय था। घर से निकले हुए कुछ ही समय बीता था कि अचानक दीपक उर्फ रोशन ने अपने एक दोस्त को फोन किया और कहा कि उसका किसी से झगड़ा हो गया है, इसलिए वह बाकी दोस्तों को साथ लेकर चंपासरी मोड़ पहुंचे। ये सुनते ही उसका दोस्त बाकी दोस्तों को साथ लेकर तुरंत ही चंपासरी मोड़ पहुंच गया। जब वह सभी चंपासरी मोड़ पहुंचे तो वहां रोशन का कहीं दूर दूर तक पता नहीं था। इसके बाद एक दोस्त ने रोशन को फोन मिलाना चाहा, लेकिन फोन एंगेज मिला। लेकिन कुछ ही समय बाद रोशन के फोन से एक लड़की की आवाज आई, जो वास्तव में रोशन की गर्लफ्रेंड थी। उसने फोन करके बताया कि रोशन का देवीडंगा में एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह उसे लेकर सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंच रही है। आप उनके परिवार वालों को बता दीजिए और सभी लोग जिला अस्पताल पहुंच जाएगी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। मेरा दोस्त था, कल अचानक वो मेरे को 6 बजे कॉल किया था, भाई थोड़ा इमरजेंसी है, चंपासरी मोड़ पे है। तो हम मेरा एक फ्रेंड को लेकर के आधा घंटा में चंपासरी मोड़ जैसे ही पहुँचे तो उधर से एक लड़की का कॉल आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको सिविल लेके जा रहे हैं। तो उसको सिविल लेके आए, हम लोग भी इधर पहुँचे तो नहीं तो वो सांस से ले रहा था, और इधर में ही करते करते उसका ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। तो मेरे को लग रहा है उसका उधर में शायद किसी से हाथापाई या झमेला ऐसा हुआ होगा, इसलिए तो 15-20 जन को बुलाया था, वरना तो ऐसे तो बुलाएगा नहीं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो उधर में सर लड़की का कोई लड़का मतलब कोई दोस्त वगैरह मिल गया था, तो वही लोग में बाती हुआ। तो लड़का साथ उसको कुछ बोला था या क्या हुआ पता नहीं, तो फिर हम लोग कॉल करके बुलाया सबको कि चंपासरी मोड़ पे आ। तो हम लोग चंपासरी मोड़ पे पहुंच रहे, वो भी बाइक लेके आ रहा था। हम लोग जैसे ही चंपासरी मोड़ पहुंचे उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका देवीडंगा से। इस खबर के बाद घबराए रोशन के एक दोस्त ने उसके माता पिता को मामले की सूचना दी और उनसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंचने को कहा। उधर रोशन के सभी दोस्त चंपासरी से ही सिलीगुड़ी जिला अस्पताल पहुंच गए। तब तक रोशन को अस्पताल में भर्ती करके उसकी प्राथमिक चिकित्सा की जा रही थी। इसी दौरान रोशन की मृत्यु हो गई। रोशन की मौत ने उसके माता पिता, परिजनों, शुभचिंतकों और दोस्तों को हिला कर रख दिया है। रोशन की गर्लफ्रेंड ने बयान दिया था कि रोशन का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि रोशन के सर पर गहरी चोट लगी है, बाकी उसके शरीर पर कोई गहरा निशान नहीं है। परिवार और दोस्तों का माथा ठनका, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मामला कुछ और है और लड़की एक्सीडेंट का झूठा नाटक रच रही है। घर वालों ने स्वयं रोशन के शरीर को देखा और उन्हें लगा कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, परंतु लड़की झूठ क्यों बोल रही थी, इसी बात को लेकर उनका संदेह गहराता चला गया। बहरहाल घर वालों ने इस मामले को प्रधान नगर थाना में रोशन की हत्या का शक जाहिर करते हुए दर्ज करा दिया है। वह पुलिस से इस मामले का सच लाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। घर वाले चाहते हैं कि रोशन के साथ गई उसकी गर्लफ्रेंड रोशन की मौत के रहस्य पर से पर्दा उठा सकती है, क्योंकि वह सच्चाई जानती है, लेकिन वह सच्चाई बता नहीं रही है। इसलिए वह चाहते हैं कि लड़की को हिरासत में लेकर पुलिस कड़ी पूछताछ करे।
पुलिस भी यही चाहती है, परंतु पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिलते तब तक पुलिस केवल शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इसलिए रोशन के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस इस मामले की विस्तृत पड़ताल करेगी और आवश्यकता होने पर रोशन के साथ गई लड़की को गिरफ्तार भी कर सकती है। सिलीगुड़ी और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए, जिसके बाद पुलिस की जांच में विविधता भी आ रही है। पुलिस इस मामले की भी विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस रहस्य से पुलिस किस प्रकार से पर्दा उठाती है। फिलहाल आपको बता दें कि यह खबर समय के प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।